प्रस्तुति गांधी 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 सर, बचपन में जॉली खेली आपने? जॉली वही गेम जिसमें हाथों पे पेन से गोले बनाए जाते हैं और हर दिन एक दूसरे के हाथ चेक किए जाते हैं। खेलिए। अच्छा वो छोड़ो, बचपन में सेंट रबर बनाया आपने कभी? क्लास का एक कोई शरारती बच्चा आकर कह देता है, शार्पनर से पेंसिल को शार्प करो, सारे बुरादे को पानी में 3 दिन रखो भाई, सेंट रबर बन जाएगा। तो जनाब, इस चक्कर में पूरी क्लास का 1 महीने के पेंसिल का कोटा 1 दिन में बुरादा बनकर पानी में डूबा पाया जाता है। सेंट रबर तो बनता नहीं, पर बन जाती है घरों में इंक्वायरी कमेटी। सर, बचपन के किस्सों की लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, क्योंकि आपका बचपन तय करता है कि आपकी जवानी और बुढ़ापा कैसा होगा। और यही किया मेरे बापू के बचपन में। सर, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूं और मेरा नाम भारत है, स्वतंत्र भारत। और मैं सुना रहा हूं मेरे जन्मदाता की कहानी, मेरे बापू की कहानी। वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाए रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाए रे। पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान न पाए रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई ओए सुन, 1.5 पसली। अरे मिस्टर सिंगल हड्डी। ओ भाई कैरम बोर्ड, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर आप बापू के क्लास में पढ़ते और उस जरा शरारती टाइप के बच्चे की तरह होते, तो शायद मोहनदास करमचंद गांधी को ऐसे ही छेड़ते। गांधी जी 13-14 साल के हो चुके थे, लेकिन कद काठी से एकदम दुबले पतले, सिंगल हड्डी। और इस बात ने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन भाई, हर रात की सुबह तो होती है, और बापू के जीवन में सुबह बन के आए उनके बड़े भाई, और साथ लाए हट्टे कट्टे पहलवान बनने का एक बड़ा ही यूनिक और सरल सा उपाय। अरे हमें मांस खाना चाहिए। मांस? पर भैया, माँ तो मांस खाने से मना करती है। अरे मोहन, माँ तो भूली है, उन्हें क्या पता। तूने गोरे साहिब को देखा है? हाँ, देखा तो है। वो रोज मांस खाते हैं, और वो भी दिन में 2-2 बार। तभी तो इतने हट्टे कट्टे होते हैं। और जानते हो, मांसाहारी को फोड़े नहीं होते। दुनिया के सब प्रसिद्ध व्यक्ति मांस खाते हैं। तुम मांस खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम में कितनी ताकत आ सकती है। वो हमारे स्कूल का शेख मेहताब है ना? हाँ हाँ, वो तो हमेशा दौड़ में पहले नंबर पे आता है ना? हाँ, वो भी मांस खाता है, और उसे सांप, बिच्छू, भूत प्रेत किसी का डर नहीं लगता। अरे अरे, मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है। अब नहीं लगेगा, और तुम दुबले पतले भी नहीं रहोगे। मैंने शेख मेहताब से कह दिया
कि हमारे लिए मांस का इंतजाम कर दे। पर अगर माँ बापू को पता चल गया तो? नहीं चलेगा, हम नदी किनारे जाकर मांस पकाएंगे और वहीं पे खा लेंगे। तुम्हें अंग्रेजों जैसा तगड़ा होना है कि नहीं? हाँ, लेकिन अरे मोहन, तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, राज करे अंग्रेजी, देसी को रखे दबाए, दोनों के शरीर को देखो तो जरा भाई, 5 हाथ वो लंबा, 500 पर रोब चलाए। मैं ये नहीं जानता कि यह कहावत किसकी है, यह लक्ष्मीदास ने खुद ही बनाई। 5 हाथ वो लंबा, 500 पे रौब चलाया, सीधे निशाने पर जाकर लगी। बापू ने मांस खाना शुरू कर दिया और बन गए नॉन वेजिटेरियन। लेकिन मांस खाना उनके लिए आसान नहीं था। एक तो धर्म मांस खाने की इजाजत नहीं देता था, और दूसरा माँ बाप को बिन बताए मांस खाना उन्हें किसी पाप से कम नहीं लग रहा था। जिस दिन बापू मांस खाते, उस दिन बापू सो नहीं पाते। बुरे बुरे सपने बापू को बेचैन करते। और एक दिन थक हार के बापू ने मीट मटन को हाथ जोड़ा और बन गए शाकाहारी। लेकिन मुसीबत तो अभी बाकी थी ना। वो क्या थी?